बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू कोफ्ते। तो यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इनमें डलेंगे। फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारे पास है आधा किलो कीमा। यहाँ पर हम चिकन के कोफ्ते बनाएंगे। इसमें हमने ऐड कर लिया है हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाला। इसमें सारी चीज़ों का मसाला आ जाता है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून से भी कम हल्दी। तो ये जो चीज़ें ऐड हो गई हैं, इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई हरी मिर्च। इसे हमने कोट लिया था अच्छे तरीके से। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर चॉप्ड 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे जिन्हें हमने चॉप कर लिया है और पानी अच्छी तरीके से निकाल लिया है। पानी आपने अच्छी तरीके से निकाल लेना है, इसे अच्छे तरीके से। ये देखें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 अंडा। अंडे को ऐड कर लिया है। अब 3 से 4 टेबल स्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड का चूरा यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो मैदा या बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून बेसन भी यूज़ किए हैं। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। चम्मच के ज़रिए से इसे इस तरीके से दबाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि कोफ्ते टूट जाते हैं या ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते साबुत ही रहेंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना फाइन पेस्ट बन चुका है। इसे हम 10 मिनट के लिए तकरीबन रख लेंगे और उसके बाद हम अपने हाथों को ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाथों को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है। फिर हमने लेना है पेस्ट। जितना आपने कोफ्ते का साइज़ रखना है उतना आप पेस्ट ले लें और हाथों को दबाते हुए इस तरीके से हाथों की मदद से हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बना लें। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कितने गोल गोल और प्यारे तरीके से ये कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। आप शेप इनकी देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। एक और कोफ्ता आपको बनाकर दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस तरीके से आपने हल्का हल्का दबाते हुए सारे कोफ्ते तैयार करने हैं। पेस्ट हम ले लेंगे और इनके कोफ्ते बनाते जाएंगे। तो कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। अब फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपने मीडियम फ्लेम पर इसे करना है। ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म हो लेने देना है और आप एक साथ जितने कोफ्ते फ्राई कर सकती हैं उतने ही डाल लें। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। हम यहाँ पर सारे ही कोफ्ते एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त सारे कोफ्ते हमने ऐड कर लिए हैं। इन्हें फ्राई करना है। अब जब तक ये अपना वजूद ले लें फिर इसको साइड चेंज कर देनी है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। इसे हम साइड चेंज करते हुए अच्छे तरीके से पका लेंगे। 80% यहाँ पर कोफ्ते पक जाने चाहिए। इसे अच्छे तरीके से देखें चम्मच की मदद से हम इसे साइड चेंज कर लेंगे और फ्राई करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह ज़वजल कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। 80% ये बन चुके हैं, यहाँ पर पक चुके हैं। बाकी 20% जो है ये स्टीमिंग में पक जाएंगे। देखिए माशाल्लाह ज़वजल एक एक करके निकाल कर दिखाते हैं आपको। अब देख सकते हैं कितना ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है माशाल्लाह ज़वजल। आपने इन्हें फ्राई लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। अब हम यहाँ पर मसाले तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें हमने स्लाइसेस कर लिए थे। ये देखो माशाल्लाह ज़वजल, इसे हम डाल लेंगे। ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म ज़रूर कर लिया करें। इसे हल्का सा हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह ज़वजल, इसे हिला लेते हैं। इसे बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पर ऐड करना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूरी पकाना है। अगर आप इसे नहीं फ्राई करेंगे तो लहसुन की स्मेल आती रहेगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसे अच्छे तरीके से घुमा लेंगे, इसे हिला देना है और इसे फ्राई करना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टमाटर को बड़ी बड़ी पीसेस में हमने काट लिया है। इसे भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। इसे हम सॉफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़वजल, इसे पकते रहने देना है। फिर यहाँ पर ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी आ जाता है। 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ हरा धनिया, कुटा हुआ सूखा धनिया हमने यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर हमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून से कम हल्दी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़वजल, ये कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है और कलर भी आता जा रहा है। फ्राई से हमने अच्छे तरीके से करना है। इसे हम जूसर में डालकर, जिसमें हम मिल्क शेक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका तैयार होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर इसमें ऑयल कम है, लेकिन ऑयल खुद ही बाहर आ जाएगा। जग वाले पेस्ट को हमने ज़ाया नहीं करना, बाद में हम इसमें पानी मिलाकर शामिल कर लेंगे। ऐसे तरीके से हिला लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये देखें, बाकी बचे हुए पेस्ट में हमने पानी शामिल कर लिया है। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखें फ्राई हो चुका है माशाल्लाह ज़वजल। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली के करीब दही से बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा और दही की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दही को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह ज़वजल, इतना प्यारा सा कलर अभी से आना शुरू हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे आलू को हमने हल्का सा बिल्कुल 40% इसे बॉईल कर लिया था। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 से 3 मिनट इसे हो चुके हैं पकते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते को हमने फ्राई कर लिया था। इनको आराम से हम डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह ज़वजल, इसे मिक्स कर लेंगे।
देखिए माशाल्लाह अज़्ज़वजल, इसे हमने मिक्स करना है और इसे हमने पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट में आप इसे चेक करती रहें। इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर कोफ्ते देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हमने ग्रीन चिली से गार्निश कर लिया है। ग्रीन चिलीज़ अगर आप लास्ट में डालेंगी तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़वजल, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़वजल, इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। ये देखें माशाल्लाह ज़वजल, कितने प्यारे तरीके से ये तैयार हो चुके हैं। प्लेटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है घर की पकी हुई चपाती, गर्मी के इस मौसम की सौगात लस्सी। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं सलाद वगैरह के साथ भी। ये देखें माशाल्लाह ज़वजल। तो किचन में इतना ही, को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।